गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन। तो आज का सीरीज़ में हम लोग सीरीज 11 पढ़ेंगे। इससे पहले का सीरीज़ में हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ना। और इधर आज का सीरीज़ में हम लोग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला। ये हर साल आता है, इस साल भी आएगा और टोटल 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है और आज दोनों टाइप क्लियर करेंगे। मात्र 2 क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना और जो मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह का सीरीज जैसे नया अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो 2 टाइप, ओनली 2 टाइप्स तरह क्वेश्चन पढ़ना है इसमें। हम लोग को 2 तरह का ही क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह और इसके बाद एक क्वेश्चन, मतलब तो वीडियो को लास्ट तक देखना, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ों को जानना होता है। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है रियल नंबर का जो क्लास 9 में, तो आगे वो चीज़ जानेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान नहीं देना, तो अभी ध्यान देना। जैसे परिमेय संख्या किसको बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या बोलते हैं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या फिर P/Q के रूप में होता है, जहां Q इक्वल टू नॉट 0 एंड P एंड Q क्या होता है? इंटीजर्स होना चाहिए। इसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसा संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर ये रूट के अंदर जितना भी स्क्वायर रूट वाला जितना भी नंबर होता है सब अपरिमेय संख्या होता है, बशर्ते इस x के जगह पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए, जैसे √4, √16, √81, √121, ये सब संख्या मेरा अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये आपका 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका 2 निकल जाएगा, इसका 4 निकल जाएगा, इसका 9 निकल जाएगा, इसका 21 निकल जाएगा। लेकिन जैसे √5, √2, √3, √7, तो ध्यान देना, यहाँ देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये रूट वाला संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? ये चीज़ को आपको जानना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में और एक चीज़ जानना है, जो चीज़ें हैं आपका सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी 2 संख्या जिसका HCF, सअभाज्य संख्या क्या होता है? मान लो ये और भी सअभाज्य संख्या है। इसका कहने का मतलब ये दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। मतलब 2 संख्या जैसे 2 और 3 ले लेंगे तो ये दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 3 मेरा क्या होगा? सअभाज्य संख्या होगा, है ना। अब बाकी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या बोला था कि रूट जहां देख लिया आप समझ जाना अपरिमेय है। और ये जब अपरिमेय है और आपको अपरिमेय ही सिद्ध करना है, तो इसके लिए ध्यान देना। हम लोग क्या करते हैं, माना इसके विपरीत कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये ऑलरेडी अपरिमेय है और यही चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो क्या करें, इसके विपरीत हम अपरिमेय नहीं मान के हम परिमेय मान लिए, और जब परिमेय मान लिए तो परिमेय संख्या का गुण खोजने लगे, और परिमेय संख्या का जब गुण खोजे तब हमको पता चला कि यह परिमेय संख्या का तो गुण नहीं है, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है। इसी चीज़ को इसमें डिस्कस करना है। बिल्कुल हिस्ट्री टाइप से लिख देना है आपको। हर साल आता है, इस बार भी आएगा। आपको सिर्फ लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है। मैं समझाता हूँ क्या लिखना। सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा ना, तो माना इसके विपरीत कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ना। इसका विपरीत मान लिए हम लोग। अब क्या करें, अब हम ऐसी 2 सअभाज्य संख्या A और B लेंगे जहां B इक्वल टू नॉट 0। कहने का मतलब ये 0 हो सकता है, लेकिन B 0 मतलब नीचे में लिखेंगे ना, तो B 0 नहीं होना चाहिए। मतलब एक पहली बार पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप में
अपरिमेय संख्या, इस विपरीत मान लेते हैं परिमेय संख्या, दूसरा नंबर क्या करते हैं सहअभाज्य संख्या ले लेते हैं। तब यहाँ से ध्यान देना, ये है मेरा मैथमेटिकली रूल। पहले काम विपरीत मानना, दूसरा काम सहअभाज्य कर लेना, तीसरा काम जो संख्या है इतना बराबर a बटे b मान लेना। और a बटे b मानेंगे ना तो इसको देखो, अब इसके a बटे b मान लेना। अब क्या करें, यहाँ से ये 3 प्लस है उधर ले जाना, फिर 2√5 बचा, इस 2 यहाँ गुना में है, इधर किए तो भागा लग गया, तो इसमें भी भागा होगा इसमें भी भागा होगा, तो दोनों में भागा कर दिए, मतलब रूट बराबर लाना है। अब ध्यान देना, चूंकि a और b दो पूर्णांक है, तो पूर्णांक कहने का मतलब क्या, ये a पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो इसीलिए a/2b-3/2 एक परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब मान लो a बराबर हम मान लेते हैं, a बराबर मान लेते हैं 2 और b बराबर मान लेते हैं 3। तो यहाँ अगर हम बिठा देते हैं, ये बिठा दिए, तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, ये 2 2 कट गया तो 1/3 - 3/2, एलसीएम लेंगे तो 6 2 और -9 तो आ जाएगा -7/6। अब -7/6 क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब इतना को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो परिमेय संख्या ही निकलेगा, क्योंकि a और b मेरा क्या है पूर्णांक है। तो पूर्णांक का जब भिन्न का जोड़ रहे या घटा रहे तो बट्टा में आंसर आएगा, और बट्टा मेरा क्या होता है p/q के रूप में है, तो ये चीज़ें मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ध्यान देना, इधर वाला है परिमेय संख्या, चूंकि ये और b दो पूर्णांक है इसलिए ये बटे 2b - 3/2 इधर वाला एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है समझाए। अतः अब मान लो ये परिमेय तो बराबर है, तो बराबर में हम लोग जानते हैं, जित बराबर करने का मतलब जो ये सो वही, तो ये परिमेय तो a भी परिमेय, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लास 9 से रियल नंबर में हम लोग क्या जाने कि रूट वाला जितना भी संख्या होता है सब अपरिमेय होता है, यही चीज पढ़े। तो जैसे ये चीज है तो आपको लगेगा ये परिमेय है तो √5 भी परिमेय होगा, तो आपको तुरंत दिमाग में लगा अरे √5 तो हमने अपरिमेय पढ़ के रखा है, कहीं तो गलत तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, और ये गलत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने शुरू में ही गलती करके रखा है कि आपको परिमेय नहीं क्यों माने इसको, यह परिमेय है, तो यही चीज़ को यहाँ दर्शा दिए। ध्यान देना, a और b दो पूर्णांक है इसलिए ये बटे 2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इधर वाला बराबर तो इधर वाला बराबर, ये चीज़ मैंने लिखा। लेकिन जैसे ये चीज़ को लिखे ना, दिमाग में देखो क्या खटकता है, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सही बात, अगर कोई बोलता है आपने लिख दिया कि √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन आपको भी लगेगा ना कि √5 तो हमने अपरिमेय पढ़ के रखा है, आपको ये विरोधाभास हो गया। तो आपको यह विरोधाभास क्यों हुआ इसके बारे में लिखे। हमें यह विरोधाभास अपने गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। गलत कल्पना मतलब क्या, माना इसके विपरीत कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, यही हमने विपरीत माना था ना, यही हमने कल्पना किया था जो गलत था। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत आसान है चीज़ें, करना क्या है, एक नंबर में विपरीत मान लेना, अपरिमेय प्रूव करने देगा हमेशा, आप परिमेय मान लेना संख्या को, और दो सहअभाज्य संख्या a और b ले लेना, और इतना बराबर a बटे b कर देना, यहाँ से रूट बराबर निकाल लेना। और क्या लिखना, चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए ये परिमेय संख्या, तो ये इसके बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या। लेकिन हमको विरोधाभास हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है, और यह विरोधाभास आपको काहे प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने गलत कल्पना करा था। अतः इतना जो संख्या होगा अपरिमेय ही होगा। क्लियर, तो बिल्कुल इसी तरह से छाप देना है आपको। अब क्वेश्चन का तरीका ये रहेगा कि इस तरह क्वेश्चन ये दे देगा कि आपको प्रूव करना है, एक सेकेंड, आपको प्रूव करना है 5 - √3,
ये प्रूव करना है कि इतना एक अपरिमेय संख्या है, तो आप पहला काम क्या करोगे, माना इसके विपरीत की इसके जगह पर ये वाला लिख देना, बाकी सेम। हाँ, अब इसके जगह पर ये वाला लिखेंगे, तो ये वाला जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस रूट 3 बराबर ये बटे बी। ध्यान देना, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस रूट 3 बराबर ए बटे बी माइनस 5, माइनस को भी लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ए बटे बी, और ये माइनस भी जाएगा उधर तो प्लस 5। अब ध्यान देना, ये चीज़ को लिख देना है। अब यहाँ ये और भी दो पूर्णांक है, इसलिए ये वाला नहीं, इधर वाला एक परिमेय संख्या होगा, अतः रूट 5 नहीं, यहाँ कितना है रूट 3 ना, तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 5 है ना, क्योंकि यहाँ रूट 5 था, अब यहाँ रूट 3 है, तो रूट 3 एक बिल्कुल, यहाँ ध्यान देना, यहाँ कौन वाला, ये वाला लिखेंगे, है ना। अब क्वेश्चन ये रहता है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन ये भी रह सकता है 6 प्लस रूट 2, तो आप क्या करोगे, माना इसके विपरीत इस जगह चेंज कर देना, बाकी सेम लिखना। यहाँ ध्यान देना, जहाँ मैथ वाला काम करते हैं ना, मैथ वाला ध्यान, जो दिया है उतना बराबर ये बटे बी मान लेना, और रूट 2 बराबर ये बटे बी माइनस 6 कर देना, हो गया। अब ध्यान देना, चूंकि ये और बी दो पूर्णांक है, इसलिए यहाँ था तो यहाँ लिखे, ये था तो यहाँ लिखेंगे, अब उधर वाला यहाँ लिख देंगे। परिमेय है, अतः रूट 5 है तो रूट 5, 3 था तो 3, और रूट 2 है तो यहाँ लिख देंगे रूट 2, यहाँ भी रूट 2, और यहाँ तो क्वेश्चन वाला ही। क्लियर। अगर क्वेश्चन ये रहे, ध्यान देना क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन रहे ये इधर बताते हैं, अगर क्वेश्चन ये वाला रहे कि 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब इतना बड़ा, यहाँ इतना बराबर ये बटे बी लिख देंगे। ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बाबू, या फिर इसको पलटा दो, तो √2 इसको पलटा दिए तो उधर वाला भी पलटा दो, बी बटे ये। अब क्या करना, इतना हो गया ना आपको। अब ये और बी दो पूर्णांक है, इसलिए यहाँ की जो है यहाँ लिख देंगे बी बटे ये एक पूर्णांक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपने गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ध्यान देना। क्वेश्चन ये 7√5, एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, एक क्वेश्चन 1/√2 यहाँ हो गया, एक क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हो गया, यहाँ ये तो बता दिए ना, ये क्वेश्चन हो गया, है ना। ये टाइप का है, सिर्फ चेंज कर देना है, बाकी सेम है। इसके बाद टाइप 1, ये क्वेश्चन 7√5, तो इतना बराबर ये बटे बी कर देंगे, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे 7b हो जाएगा। अब लिखना है बिल्कुल, ये और बी पूर्णांक है, इसलिए इतना परिमेय है तो ये परिमेय होगा। इसके बाद ये वाला काम कर देना, खाली √5 है तो यहाँ √5 पे रह जाएगा। यहाँ भी क्वेश्चन जो है 7√5। इतना प्रकार का टाइप 1 कंप्लीट हो गया। अब टाइप 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइप 2 बिल्कुल काफ़ी आसान है, इसको साफ करके इसके बाद बताते हैं इसको। ये टाइप 2 क्वेश्चन है ना, दो ही टाइप, एक टाइप 1 तो कंप्लीट हो गया। दूसरा जो टाइप है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि √3, पहला जैसे क्वेश्चन है था 1/√2 था, फिर 7√5 था, मतलब इसके साथ √2 के साथ मल्टीपल या डिवाइड में कुछ ना कुछ होगा, और जब सिर्फ और सिर्फ रूट में एक संख्या रहेगा ना, तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। जैसे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल इसी तरह मान लेंगे, माना इसके विपरीत कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब हम ऐसी दो सहभाज्य संख्या ए और बी लेंगे जहां b ≠ 0, तो यही संख्या बराबर a बटे b करेंगे। अब क्या करेंगे, b को कोना कोनी गुना कर दिए, तो गुना कर देंगे तो √3b = ये हो गया। अब ध्यान देना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग 3 और b का वर्ग करेंगे तो इस पर स्क्वायर हो गया।
और इक्वल टू, और ये पर भी स्क्वायर हो गया। अब अतः ध्यान देना 3 जो है ये 3b² के बराबर है, मतलब कहने का मतलब 3 जो होगा एक का एक गुणनखंडन होगा 100%। जब इसके मल्टीपल और इक्वल के बराबर है तो इसका एक गुणनखंडन होगा। अब ध्यान देना, अब क्या करना, a के जगह पर जब यहाँ 3 है तो a के जगह पर 3c ले लेंगे, तो 3a के जगह पर 3c ले लेंगे तो 3b² और ये स्क्वायर मतलब कितना 3c ले लिए तो 9c², तो ये 3 और ये 9 कट गया 3 टाइम्स में, तो b² इक्वल टू कितना हो गया 3c²। अब क्या करना, अतः ध्यान देना 3 क्या है, b का भी एक गुणनखंडन होगा क्योंकि ये इसके बराबर है, अर्थात ये और b का उभयनिष्ठ गुणनखंडन है ना। a और b क्या है, 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंडन है। इसका मतलब ये और b हम क्या बताए थे, सअभाज्य संख्या बताए थे। मान लिए ये और b सअभाज्य संख्या है, मतलब HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडन है, मतलब 3a और 3b है, तो अब HCF कितना हो जा रहा है, तो अब HCF हो जा रहा है 3। इसका मतलब हमने माना ही गलत है, और जब गलत मान लिया इसीलिए इस तरह का हम लोग का विरोधाभास होने लगा। तो क्या करना है, ये और b 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंडन हो गया, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये और b सअभाज्य संख्या है, और जब सअभाज्य संख्या है तो ये हमने देखो √3 जब रहता था हमने माना है कि ये और b सअभाज्य है, लेकिन इसको जब आगे हम लोग कुछ इसके साथ कोई कार्य करते गए तब लास्ट में हमको पता चला कि ये और b मेरा सअभाज्य संख्या नहीं है, और ये जब सअभाज्य था तब ये परिमेय है, लेकिन यह सअभाज्य नहीं है मतलब अपरिमेय हो गया है ना। तो यही चीज़ को यहाँ लिखे हैं, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये और b सअभाज्य संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपने गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा, एक तो √3 हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पूछ लेगा, यहाँ 3 तरह टाइप 2 में √5 √3 और √2, ये 3 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। तो √3 वाला तो मैंने बता दिया, अगर √5 पूछ लेता ना तो यहाँ हम क्या करते, ध्यान देना, √5 बराबर ये बटे b कर लेते। अब ये रूट क्या हो जाएगा, √5b बराबर ये, अब यहाँ से स्क्वायर कर देते तो 5b² बराबर ये, मतलब क्या हो जाएगा कि 5 ये का एक बार गुणनखंडन है। अब ये बराबर कितना लेते हैं, यहाँ 3c लिए हैं, अब यहाँ a बराबर लेना है 5c। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है ना, तो अब यहाँ बिठा देंगे तो 5b² बराबर कितना हो जाएगा 25c² हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 5 बार में, तो b² बराबर हो जाएगा 5c², मतलब b भी क्या है 5 का एक गुणनखंडन है। तो अतः लिखते a और b 3 के जगह कितना का लिखते 5 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, बाकी सेम इस जगह खाली √5 कर लेते। अगर 2 का पूछ लेता तो √2 बराबर ये बटे b करते, √2b इक्वल टू ये करते, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे 2b² बराबर ये स्क्वायर। तो a देखो 2 क्या है, a का एक गुणनखंडन हो गया। अब ध्यान देना a के जगह पर 2c बिठाएंगे, यहाँ 3c बिठाएं, यहाँ 5c बिठाएंगे, 2 रहेगा तो 2c बिठा देंगे, और फिर क्या हो जाएगा 2b² बराबर 4c², ये 2 से कट जाएगा तो b² बराबर 2c², मतलब b का भी 2 एक गुणनखंडन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ये और b 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंडन है, बिल्कुल ही है ना। तो 3 करेंगे, अगर 5 पूछता है, 2 पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक बार फिर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ टाइप 1 का क्वेश्चन और टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 का क्वेश्चन √5 √3 और √2, ये 3 क्वेश्चन है ना। इस टाइप में आपका हो जाएगा, किसी तरह से पूछ ले कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और इसमें 3 + 2 √5 5 - √3 6 + √2, ज़्यादा से ज़्यादा ये तो पिछला साल पूछ लिया है ना। तो ये एक टाइप का हो गया, तो ये तो पिछला साल पूछा है, ये एक टाइप का हो गया, और ये आपका है ना। तो टोटल 2 टाइप में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट कल का सीरीज़ में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।